बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि पतंगबाजों के गिरद शिकंजा सख्त, पतंगबाजी और पतंग साजी नाकाबिले जमानत जुर्म करार, तंदी मांझा लगी डोर की तैयारी इस्तेमाल ट्रांसपोर्टेशन भी जुर्म होगा। पतंग उड़ाने पर 3 से 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माना होगा या दोनों सजाएं दी जाएंगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर्स को भी 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना होगा। पतंग साज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार जुर्माना, तीसरी दफा 1 लाख जुर्माना भी किया जाएगा। चौथी खिलाफ वर्जी पर बच्चा जेल जाएगा। पंजाब काबीना ने पतंगबाजी पर पाबंदी की एक्ट 2007 में अहम तरमीम मंजूर कर ली है। पतंगबाज होशियार हो जाएं। महकमा दाखिला पंजाब ने पतंगबाजों के गिरद शिकंजा सख्त कर दिया। पतंगबाजी, पतंग साजी और ट्रांसपोर्ट करना नाकाबिले जमानत जुर्म करार। धाती डोर, तार, तंदी और मांझा लगी डोर की तैयारी, इस्तेमाल और ट्रांसपोर्टेशन जुर्म करार दिया गया। पंजाब काबीना ने एक्ट 2007 में अहम तरमीम मंजूर कर ली। पतंग उड़ाने वाले को 3 से 5 साल कैद या 20 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 1 साल कैद की सजा होगी। पतंग साज और ट्रांसपोर्टर को 5 से 7 साल कैद या 50 लाख जुर्माना या दोनों होंगे। पतंग बनाने वाले और ट्रांसपोर्टर को जुर्माने की अदम अदायगी पर मजीद 2 साल कैद की सजा होगी। पतंगबाज बच्चे को पहली बार वार्निंग, दूसरी बार पकड़े जाने पर 50,000 जुर्माना होगा। तीसरी दफा खिलाफ वर्जी पर 1 लाख जुर्माना होगा। बच्चा जुर्माना अदा न कर सके तो उसके वालिदैन या सरपरस्त से वसूल किया जाएगा। चौथी खिलाफ वर्जी पर बच्चे को जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के तहत सजा जेल जाना पड़ेगा। लेस्को समेत दीगर कंपनियों की निजकारी के लिए अमल मजीद तेज कर दिया गया है। वजारत पावर टीवी ने कंपनियों से तमाम इमलाक का रिकॉर्ड भी तलब कर लिया है। अफसरान और मुलाजमीन का रिकॉर्ड भी तलब किया गया है। लेस्को से बैलेंस शीट और ज़ेर इल्तवा ऑडिट एतराज़ात का भी रिकॉर्ड मांगा गया है। ग्रिड स्टेशन 11 केवी फीडर समेत दीगर रिकॉर्ड भी भिजवाने की हिदायत की गई है। लेस्को समेत दीगर कंपनियों की निजकारी का अमल मजीद तेज कर दिया गया। वजारत पावर डिवीजन ने कंपनियों से अफसरान व मुलाजमीन समेत तमाम इमलाक का रिकॉर्ड तलब कर लिया। ब्रासले के मुताबिक ग्रिड स्टेशन 11 केवी फीडर समेत दीगर रिकॉर्ड भी मांगा गया है। रनिंग और डेट डिफॉल्टर्स के जिम्मे वाजिबुल अदा वाजबात और अदालतों में ज़ेर समाअत सार्फिन के केसेस का रिकॉर्ड भी मांग लिया गया। लेस्को से बैलेंस शीट और ज़ेर इल्तवा ऑडिट एतराज़ात का रिकॉर्ड तलब किया गया है। हुकूमत ने मरहलावार कंपनियों की निजकारी करने का फैसला कर रखा है, जिसके तहत असासाजात का रिकॉर्ड मांगा गया है। महकमा एक्साइज की कार्ड सेंट्रलाइज स्कीम फ्लॉप हो गई है। फीसें लेने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मालिकान तक ना पहुंचे। 70,000 के करीब कार्ड्स ताहाल बुक ही नहीं किए जा सके, जबकि शहरी पोस्ट ऑफिस के चक्कर लगाने के बावजूद कार्ड्स हासिल करने में नाकाम हो गए हैं। कार्ड्स मालिकान तक पहुंचने का तनासुब कम, जबकि बुकिंग सुस्त रवि का शिकार है। महकमा एक्साइज की कार्ड सेंट्रलाइज स्कीम फ्लॉप होने लगी। बरवक्त फीसें वसूल करने के बावजूद रजिस्ट्रेशन कार्ड्स मालिकान तक ना पहुंच सके। पोस्ट ऑफिस की नाकिस कारकर्दगी रजिस्ट्रेशन कार्ड्स के लिए शहरी ख्वार हो गए। कार्ड्स मालिकान तक पहुंचने का तनासब कम है, जबकि बुकिंग भी सुस्त रवि का शिकार है। ज़राए के मुताबिक 70,000 के करीब कार्ड्स ताहाल बुक ही न किए जा सके। शहरियों का कहना है कि पोस्ट ऑफिस वाले कार्ड्स देने की बजाय एक्साइज ऑफिस भिजवा देते हैं। एक्साइज ऑफिस वाले तफसीलात देने की बजाय इंतजार का कह देते हैं। वाज़ेह रहे कि महकमा एक्साइज की जानिब से कार्ड्स फराहमी के लिए 72 घंटे का वक्त दिया, जबकि शहरियों के मुताबिक कई दिन गुजर जाने के बावजूद कार्ड्स नहीं दिए जाते। उधर LTA ने स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंतजामात चलाने में नाकाम हो गया है। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग को ठेके पर दिया जाएगा। लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी गुज़श्ता कई माह से नए स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गुलबर्ग के इंतजामात चलाने में नाकाम है। LTA डायरेक्टोरेट ऑफ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और जिम्मेदारान अफसरान की नाकिस प्लानिंग से कॉम्प्लेक्स के मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा करना भी मुहाल हो चुका। कॉम्प्लेक्स चलाने में मुआशी मुश्किलात का सामना है। अब LTA ने कॉम्प्लेक्स को चलाने से हाथ खड़े कर दिए हैं और इसे ठेके पर देने का फैसला किया है। 10 साल के लिए लीज पर दिया जाएगा। इब्तदाई मनसूबाबंदी कर ली गई है। ख्वाहिशमंद कंपनियों और अफराद से दरखास्तें वसूल करने का फैसला किया गया है, जिसके बाद दीगर मामलात तय किए जाएंगे। याद रहे कि हाल ही में साबिक निगरान हुकूमत ने 2 अरब से ज़ायद की लागत से ये कॉम्प्लेक्स मुकम्मल किया था, जहाँ स्टेट ऑफ द आर्ट सहूलियात मैसर हैं। और दूसरी जानिब हरबंसपुरा के रिहायशी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। मुजाहिरीन ने रोड ब्लॉक कर दी, ट्रैफिक रवानी मुतासर रही। मुजाहिरीन और शहरियों के दरमियान रोड ब्लॉक करने पर झगड़ा भी हुआ। हरबंसपुरा के रिहायशी वासा के खिलाफ सरापा एहतजाज बन गए। शदीद नारेबाजी की गई। मुजाहिरीन की जानिब से रोड ब्लॉक कर दी गई, जिसके बाइस ट्रैफिक की रवानी मुतासर रही। मुजाहिरीन और शहरियों के माबैन रोड ब्लॉक होने के बाइस झगड़ा भी हुआ। मुजाहिरीन का कहना था कि सीवरेज का बदतरीन निज़ाम वासा हुकाम की लापरवाही का मुंह बोलता सबूत है।
علاقے میں بجلی کی فراہمی کے حوالے سے کوئی اقدامات نہیں کیے گئے۔ بعد ازاں پولیس حکام کی جانب سے مظاہرین کو منتشر کر کے روڈ کو ٹریفک کے لیے کھول دیا گیا۔ یہی ہے کہ جو یہاں کا سیوریج کا نظام ہے وہ بالکل بہت سیدھا ہو چکا ہے، کچھ بھی اکاموڈیٹ نہیں کر رہے۔ انہوں نے ہمیں کہا ہے کہ جی یہ آپ لوگ احتجاج کریں، پھر آپ کا سنوائی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے علاقے کا وزٹ کریں، آج 4 دن ہو گئے بارش رکے ہوئے، لیکن پانی کا ویسے ہی ہے۔ مسجدیں ہماری ویران ہے، خدا نخواستہ کوئی فوتگی ہو جائے، ڈیڈ باڈی کہاں رکھیں گے، مہمان کہاں رکیں گے۔ یہی مطالبہ ہے کہ یہ جو سیوریج کا نظام ہے اس کو بہتر ہونا چاہیے اور یہ سارے معاملات ختم ہونے چاہیے۔ یہاں جب بارش ہوتی ہے تقریباً 8 دن پانی نکالنے والا کوئی نہیں آتا، دوسرے علاقوں سے پانی ہماری طرف آ رہا ہے۔ یہ آج سے 8 سال پہلے سیوریج یہاں پہ بنا ہے، جلوں سے لے کے یہاں تک، لیکن ابھی تک واسا نے اس کو ٹیک اوور نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ یہی ہمارا مطالبہ ہے کہ ہمیں کم از کم ہمیں ٹیک اوور تو کریں۔ ہم کیا یہاں پہ بجلی کا بل نہیں دے رہے، ہم گیس کے بل نہیں دے رہے، ہم اپنا ٹیکس ادا پے نہیں کر رہے، کیا ہم پاکستان میں نہیں رہ رہے؟ یہ رنگ روڈ سے لے کے آگے تک جتنی آبادی ہے یہ واسا کے بغیر چل رہی ہے، واسا کا اس میں کوئی رول نہیں ہے۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ کا وی وی آئی پی سی ایم روٹ پر گرینڈ آپریشن۔ ایل ڈی اے نے پائن ایونیو پر غیر قانونی تعمیرات اور تجاوزات ہٹا دیں۔ ایل ڈی اے شعبہ ٹاؤن پلاننگ نے وی وی آئی پی سی ایم روٹ پر گرینڈ آپریشن کیا۔ آپریشن کی نگرانی ڈائریکٹر ٹاؤن پلاننگ زون 4 علی نصرت نے کی۔ پائن ایونیو پر موجود نرسریز کے سامنے تجاوزات کا خاتمہ، عمارتوں پر غیر قانونی بورڈز کو مسمار کر دیا گیا۔ ایکسیس پارکنگ ایریا پر لگائی گئی ٹف ٹائلز کو بھی کلیئر کرایا گیا۔ علی نصرت کا کہنا تھا کہ پائن ایونیو 1 پر رائٹ آف وے کلیئر کروا رہے ہیں۔ نرسریز غیر قانونی ہے اور ان کو وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ ان کو ہم نے 2 دفعہ 2 دن ہمارا اسسٹنٹ ڈائریکٹر آ کے ہر پراپرٹی کو روز بتا کے گیا ہے کہ یہ پیچھے کر لیں۔ انہوں نے سڑک پہ قبضہ کیا ہوا ہے، سڑک خراب کی ہوئی ہے، سیٹ بیک کور کیا ہوا ہے اور پلس یہ سارے غیر قانونی بیٹھے ہیں۔ تو ان کو ہم نے 2 دن سے انٹیمیشن دی ہے، اس کے بعد ان کو ابھی بھی آ کے ان کے ساتھ ہیلپ بھی کر رہے ہیں اور ان کا سامان جو ہے وہ روڈ سے اور سیٹ بیک سے پیچھے کروا رہے ہیں۔ علاوہ جو یہ ہمارے مونومنٹس ٹائپ کی چیزیں پڑی ہیں، ان کے پاس نہ کوئی کمرشلائزیشن کا پروف ہے، نہ کوئی بلڈنگ پلان کا پروف ہے۔ انہوں نے ایسے ہی بس خود ہی یہاں پہ اڈے لگا لی ہیں اور یہ یہاں پہ بیٹھ کے کسی کو منتھلی دے رہے ہیں اور اپنا کاروبار۔ گفتگو آپ نے سنی۔ اب آپ کو بتائیں کہ انجمن تاجران قائد اعظم گروپ نے ایڈوانس ٹیکس کے قانون بجلی بلوں میں اضافے کو مسترد کر دیا ہے۔ 28 اگست کو مطالبات کی منظوری کے لیے لاہور میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا بھی اعلان کر دیا ہے۔ صدر ملک امانت علی نے کہا کہ بجلی بلوں میں اضافہ قبول نہیں۔ صدر انجمن تاجران قائد اعظم گروپ ملک امانت علی نے دیگر عہدیداران کے ہمراہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ ایس ڈی آر کے ایڈوانس ٹیکس کے قانون کو مکمل مسترد کرتے ہیں۔ اپنے مطالبات کے لیے 28 اگست کو لاہور میں شٹر ڈاؤن ہڑتال ہوگی۔ انشاءاللہ پہلے بھی ہم لوگ آپ کے ساتھ تھے، اب بھی ہیں، کیونکہ ہم نے تاجروں کی بہتری کے لیے جو کر رہے ہیں نا، جو بلوں کا مسئلہ ہے، جو باقی مسئلے ہیں، اسی پہ پرابلم ہمیشہ دکاندار کو ہوتی ہے کیونکہ اسی کے سنگی پہ 9 رکھ دیا جاتا ہے۔ لیکن ہم کاشف صاحب کی بات پہ قائد کرتے ہیں کہ 28 تاریخ کو لاہور انشاءاللہ پورا بند ہو۔ چیئرمین انجمن تاجران وقار احمد میاں کا کہنا تھا کہ تاجروں کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ حکومت اپنے اضافی اخراجات ختم کرے، بجلی بلوں میں اضافہ تسلیم نہیں کرتے۔ 28 اگست کو شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کا اعلان کرتے ہیں۔ نئے ٹیکسوں میں الجھایا جا رہا ہے، جبکہ ہر تاجر اور عوام کا ہر بندہ، آپ لوگ بھی اس میں شامل ہیں، 36 سے زیادہ روزانہ کے طور پہ بالواسطہ ٹیکس ادا کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی جو ٹیکسوں کا نظام جو جنگلہ بنا جا رہا ہے، جس کے اندر ہمیں قید کرنا ہے، اس کو بھی ہم یکسر مسترد کرتے ہیں۔ سینئر نائب صدر ناصر انصاری نے شٹر ڈاؤن ہڑتال کی مکمل حمایت کر دی۔ کہا کہ حکومت خود نوکریاں نہیں دے رہی، تاجروں کو بھی روزگار مہیا کرنے سے روکا جا رہا ہے۔ ایک مومنٹم بنا ہوا ہے، اس مومنٹم کو اگر 28 تک یہ حل نہیں کر پاتے تو 28 کو اپنا نیٹ ورک دوبارہ آن کر کے گروپس کے تھرو، میسیج کے تھرو اسے کنٹینیو کرنے کا اعلان کر دیں۔ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں، ہم اس کے بھی آپ کے پورا سپورٹ کریں گے۔ اس موقع پر چیئرمین شاہ عالم مارکیٹ بورڈ سید عظمت علی شاہ، صدر آل پاکستان انجمن تاجران اشرف بھٹی، صدر تنظیم تاجران پاکستان کاشف چودھری، صدر تنظیم پاکستان پنجاب میاں ادریس، ملک کلیم شریک تھے۔ ملک فاروق حفیظ، لالا یاسر، میاں ہارون، عثمان عالم، طارق چودھری سمیت دیگر تاجر قائدین بھی شریک تھے۔ کیمرامین محمد جمیل کے ہمراہ سعید احمد، سٹی 42۔ ادھر پی ٹی آئی کارکنوں کی بازیابی کیس کی سماعت۔ ڈی آئی جی آپریشنز محمد فیصل کامران لاہور ہائی کورٹ میں پیش۔ عدالت نے سی سی پی او لاہور سے ملزموں سے متعلق کل ریکارڈ طلب کر لیا ہے، جسے شکیل احمد نے شہری یوسف رشید کی درخواست پر سماعت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز فیصل کامران، اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب محمد فاروق لودھی پیش ہوئے۔ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل پنجاب فاروق لودھی نے عدالت کو بتایا کہ ایم پی امتیاز محمود کے خلاف مقدمہ ہے
उसे गिरफ्तार किया है। उसके अलावा कोई शख्स पुलिस हिरासत में नहीं है। दरखास्त गुजार वकील ने कहा, थाना चुंग और नवाब टाउन में कारकुनों को रखा गया है। SHO थाना चुंग कह रहे हैं कि वो महबूस अफराद को 5 बजे छोड़ेंगे। फासिल जज ने वकील से मुकालमा करते हुए कहा कि पुलिस से रिपोर्ट मांगें या वहां बैलफ भेजें। अगर वहां से कोई बरामद ना हुआ तो फिर आप नताइज के जिम्मेदार होंगे। दरखास्त गुजार वकील ने जवाब दिया, बैलफ रहने दें। अदालत ने CCPO से रिपोर्ट तलब करते हुए केस की समाअत 23 अगस्त तक मुलतवी कर दी। कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस को रोड डकैती की वारदातें फौरी कम करने का टास्क सौंप दिया है। मरियम नवाज शरीफ ने क्राइम की शरह हर सूरत नीचे लाने की हिदायत कर दी है। मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत पुलिस से मुतालिक इजलास में पुलिस अफसरान की कारकर्दगी रिपोर्ट पेश की गई। पुलिस अफसरों की कारकर्दगी जांचने के लिए मुकर्ररा आशारिये KPI का जायजा लिया गया। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सड़कों पर महफूज सफ़र के लिए इक़दामात यकीनी बनाने, हर इलाके में हॉट स्पॉट एरियाज खत्म करने के लिए एक्शन शुरू करने का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा, रोड्स पर डकैती और दीगर जराइम कतन काबिल कबूल नहीं। हर सड़क और गली मोहल्ले को महफूज बनाया जाए। सख्त कानून के तहत कार्रवाई अमल में लाई जाए ताकि किसी को जुर्म करने की जरूरत ना हो। किसी रोड पर डकैती और जराइम की सूरत में मुतल्लिका पुलिस अफसरान जिम्मेदार होंगे। वज़ीर आला ने हिदायत की कि औरतें और बच्चे रेड लाइन हैं, उनके खिलाफ जराइम को हर सूरत रोका जाए। इजलास में मरियम औरंगज़ेब, जाहिद अख्तर जमान, नूरुल उमीन मेंगल, उस्मान अनवर और दीगर मौजूद थे। DG LDA का सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर वन विंडो सेल का दौरा। ताहिर फारूक ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर यौमिया दरखास्तों का जायजा लिया। DG LDA ने सिफ्टेड और नॉन सिफ्टेड फाइलों की कारकर्दगी का जायजा लिया। LDA में रिहायशी बिल्डिंग प्लान की ऑनलाइन मंजूरी का सिलसिला जारी है। ब्रीफिंग में बताया गया कि 116 लोगों की ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मंजूर कराने की दरखास्त मौसूल हो गई है। 29 ने चालान जमा करवाए। ब्रीफिंग में बताया गया कि चालान जमा करवाने वाले तमाम 29 दरखास्त दहिंदा के रिहायशी बिल्डिंग प्लान ऑनलाइन मंजूर कर लिए गए हैं। DG ने कहा कि ऑनलाइन बिल्डिंग प्लान मंजूरी से शहरियों को बड़ी सहूलत मिलेगी। DG LDA ने सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर पर आए शहरियों के मसाइल भी सुने। डायरेक्टर सिटीजन फैसिलिटेशन सेंटर राफिया नज़ीर, चीफ टाउन प्लानर 1 असदुज़्ज़मान ने ब्रीफिंग दी। काज़ाख्स्तान के सफ़ीर का काज़ाख्स्तान हाउस का दौरा। काज़ाख्स्तान के सफ़ीर ने हाउस के मेंबरान से गुफ्तगू की। काज़ाख्स्तान के सफ़ीर करात सितारे के काज़ाख्स्तान हाउस के दौरे के मौके पर एजाज़ी काउंसिल जनरल काज़ाख्स्तान राव खालिद ने मेज़बानी की। काज़ाख्स्तानी सफ़ीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की होने वाली मुलाकात पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान के साथ दो तरफ़ा ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू की गई। काज़ाख्स्तान के सफ़ीर का कहना था, गैर मुल्की तलबा के लिए तालीम के निज़ाम को बेहतर बनाने की कोशिश की जा रही है। काज़ाख्स्तान में ज़ेर तालीम पाकिस्तानी तलबा की सिक्योरिटी की यकीन दहानी कराते हैं। डिटेल में एक्सीलेंसी ने एक्सप्लेन किया है कि 28 कंट्रीज़ को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया से शुरू होके और ये सारा रीजन इसमें इंक्लूडेड है। तो इनके हद तक तो ये डेफिनेट एक बड़ा पॉजिटिव रोल प्ले कर रहे हैं। जहाँ तक है पाकिस्तान और कज़ाख्स्तान का रिलेशन, तो आपने देखा कि कज़ाख्स्तान हाउस यहाँ पे सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है अंडर वन रूफ, बिज़नेस, कल्चर, ट्रेड, वीज़ा, एवरी सर्विस। और जहाँ तक एजुकेशन का ताल्लुक है, नो डाउट कि मिसहैप हुआ है किर्गिस्तान में बहुत बड़ा, but now the government is also working, taking it very serious. Nowadays we will celebrate this year the 25th anniversary of our first official document, which laid the ground for our interaction by accepting the declaration of the principles guiding relations between member states. So we are approaching now to our next big gathering of this year, the ministerial meeting, which will be in Baku in December. At this gathering, the chairmanship of Kazakhstan will be smoothly transited to Azerbaijan. गुफ्तगू आपने सुनी। अब आपको बताएं कि जामन सफ़ीर सवेंचा स्किल्सी का पिको रोड पर वाक़या मकामी फैक्ट्री का दौरा। बिजनेस कम्युनिटी और जामनी मीडिया के नुमाइंदे हमरा थे। जामन सफ़ीर सवेंचा स्किल्सी ने पिको रोड पर वाक़या मकामी फैक्ट्री का दौरा किया। फैक्ट्री इंटर मार्केट प्राइवेट लिमिटेड जराबे बनाकर दीगर ममालिक एक्सपोर्ट करती हैं। जामन सफ़ीर के हमरा बिजनेस कम्युनिटी और जामन मीडिया नुमाइंदों ने शिरकत की। जामन सफ़ीर और वफ़द ने प्रेसिंग और वॉशिंग यूनिट्स का दौरा करने समेत लेबर के काम काज का भी जायजा लिया। इस मौके पर जामन सफ़ीर का कहना था कि एक्सपोर्ट और टेक्निकल मामलात में जब भी ज़रूरत होगी ज़रूर मदद करेंगे।
MPA बीबी वडेरी की PP 163 में खुली कचहरी, हल्का नुमाइंदगान ने अवामी मसाइल बारे आगाह किया। MPA बीबी वडेरी ने अवामी मसाइल के लिए मरकजी दफ्तर PP 163 में खुली कचहरी लगाई। जमशेद तूर, मियाँ एहसन, मियाँ मोहसिन, मियाँ मुस्तफ़ा, शमीम अख्तर, लीगी रहनुमा चौधरी गुलाम मुस्तफ़ा, रमशा शबीर, उमैर वहीद खान समेत दीगर ने शिरकत की। हल्का नुमाइंदगान से मुलाकात की और अवामी मसाइल बारे भी दरियाफ्त किया। बीबी वडेरी ने जल्द हल्के के मसाइल हल करने की यकीन दहानी करवाई। बीबी वडेरी का कहना था कि मानसून में हमारी कोशिश है कि निकासी आब के बेहतरीन इंतजामात को यकीनी बनाएं। अब आपको बताएं कि पेमरा की रीजनल डायरेक्टर लाहौर आयशा मंजूर वट्टू का सिटी न्यूज़ नेटवर्क का दौरा। पेमरा के डायरेक्टर ऑपरेशंस कासिम अहमद, आमिर भट्टी, मसर चौहान भी हमरा थे। आयशा मंजूर वट्टू ने सिटी न्यूज़ नेटवर्क की एडिटोरियल पॉलिसी और काम करने के तरीक़ेकार को सराहा। पेमरा लाहौर के वफ्द ने रीजनल डायरेक्टर आयशा मंजूर वट्टू की सरबराही में सिटी न्यूज नेटवर्क का दौरा किया। पेमरा के डायरेक्टर ऑपरेशंस कासिम अहमद, आमिर भट्टी, मजर चौहान भी हमरा थे। डायरेक्टर प्रोग्रामिंग सिटी न्यूज नेटवर्क खुरम कलीम ने वफ्द का इस्तकबाल किया। चीफ एडिटर डिजिटल मीडिया सलीम बुखारी, डायरेक्टर न्यूज 24 न्यूज मियां ताहिर, तुराब अब्बास, इकबाल मजीद भी मौजूद थे। आयशा मंजूर वट्टू का कहना था कि सिटी न्यूज नेटवर्क का न्यूज रूम और दीगर डिपार्टमेंट स्टेट ऑफ दी आर्ट है। यहाँ पर आकर हमें बहुत अच्छा लगा। एक तो स्टेट ऑफ दी आर्ट आपका जो सारा सेटअप है उससे मैं बहुत मुतासिर हुई हूँ। फिर आपका जो ख़वातीन की वर्क प्लेस हरासमेंट के हवाले से लेकर जो आपने निज़ाम बनाया है वो काबिल सताइश है। पेमरा लाहौर की रीजनल डायरेक्टर का कहना था सिटी न्यूज नेटवर्क की एडिटोरियल पॉलिसी काबिल सताइश है। जाली खबरें नशर करने वालों के हवाले से सख्त कानून बनाने की ज़रूरत है। जिस अंदाज से जो एडिटोरियल आपका उसका निज़ाम है कि न्यूज़ की ऑथेंटिसिटी जिस तरह से आप मेक श्योर करते हैं वो काफ़ी कमेंडेबल है। जो फेक न्यूज़ है और मिस इन्फॉर्मेशन है और डिस इन्फॉर्मेशन, उसके ऊपर आप लोग बड़ी सख्त और भी ज़्यादा सख्त कवानीन बनाएं। आयशा मंजूर वट्टू का कहना था पेमरा ने पहले भी चैनल्स के स्टाफ की ट्रेनिंग कराई थी, अब फिर से पेमरा के कवानीन के हवाले से ट्रेनिंग करवाई जाएगी। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। अहली तशरी कम्युनिटी के वफ्द का सेंट्रल पुलिस ऑफिस का दौरा। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान से मुलाकात। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मजालिस के सिक्योरिटी इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। एडिशनल IG ऑपरेशन पंजाब शहजादा सुल्तान का कहना था कि सिक्योरिटी पर तैनात नफरी को ड्यूटी की हसासियत और शहरियों से मजीद बेहतर बर्ताव बारे ब्रीफ किया जाएगा। चेहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और मजालिस के मकामात पर रोशनी का खातिर खा इंतज़ाम किया जाएगा। मुंतज़मीन और अमन कमेटियों की मुशावरत से गैर ज़रूरी तौर पर किसी रास्ते को बंद नहीं किया जाएगा। अहली तशरी कम्युनिटी लीडर्स ने मुहर्रम में बेहतरीन सिक्योरिटी इंतजामात पर पंजाब पुलिस का शुक्रिया अदा किया। वफ्द के शुरका ने बेहतरीन कारकर्दगी के हामिल सुपरवाइजरी अफसरान को तारीफी असनाद देने की तजवीज़ भी दी। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ऑल पंजाब मीट एसोसिएशन के वफ्द की शिरकत। मवेशी मंडियों के हवाले से मसाइल और उनके हल का जायजा लिया गया। सलमा भट्ट की ज़ेर सदारत इजलास में मटन, बीफ और मुर्गी के गोश्त की बढ़ती कीमतों को काबू में लाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम पर गौर किया गया। स्लॉटर हाउस बेहतर बनाने के लिए भी तजावीज़ पर गौर हुआ। चेयरपर्सन प्राइस कंट्रोल टास्क फोर्स सलमा भट्ट ने कहा, वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ की हिदायत पर अशिया खुरूनुश की कीमतों को DC रेट्स के मुताबिक फरोख्त कराने के लिए कोशिश है। शहरियों की सहूलत के लिए मटन, बीफ और मुर्गी के गोश्त की सरकारी कीमत पर फरोख्त को यकीनी बनाया जा रहा है। अपा कॉलेज के ज़रिए तमाम स्किल्स फॉर्मिंग गर्ल्स सेमिनार हुआ है। मेहमान खसूसी हिना परवेज़ भट्ट ने रिबन कास्ट के नुमाइश का इफ्तिताह किया है। MPA का स्टॉल्स का दौरा, अशिया भी खरीदी। वर्कर्स और मुतासरीन के पुरअमन काम को फरोग देने के हवाले से नुमाइश का एहतमाम किया गया। MPA हिना परवेज़ भट्ट ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। नुमाइश में मलबूसात, हाथ से बनी पेंटिंग समेत दीगर स्टॉल्स लगाए गए। मैट्रिक कोर्ट की CEO मरियम जिमी का कहना था कि पाकिस्तान की खवातीन में हुनर की कमी नहीं, बस जरूरत है तो वसाइल की। And Hina and I, we're very lucky to be part of this community of people. We are so lucky. And we are not taking our luck for granted. Because we are young global leaders of the World Economic Forum. I was the first Senegalese to be nominated in 2012. And from that moment, I took the decision. हिना परवेज़ भट्ट का कहना था, अवालीन फर्ज है कि खवातीन को बाइख्तियार बनाया जाए और इनकी इज्जत का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। मैं as the Punjab chairperson
اپنی بچیوں کو یہ بتا سکوں کہ وائلنس اگینسٹ ویمن بل 2016 ایگزسٹ کرتا ہے. اس بل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی سارٹ آف وائلنس اگینسٹ ویمن از اے کرمنل اوفینس. نمائش میں MP ہنا پرویز بٹ اور چیئرپرسن اپوا کالج سامیہ زاہد اسلم سمیت دیگر نے شرکت کی. تقریب کے اختتام پر شیلڈز تقسیم کی گئیں. کیمرہ مین رانا یاس کے ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42. اب آپ کو بتائیں کہ ٹک ٹاک کے نام سے مشہور کھلونے کلکٹ ٹوائے نے شہریوں کی ناک میں دم کر دیا ہے. ہر طرف ٹک ٹاک کا جنون پھیل چکا. بچوں کے والدین سمیت سب خطرناک کھلونے سے پریشان ہیں. کلکٹ ٹوائے کی فروخت ہر کھلونے کی دکان پر جاری ہے. ان دنوں آپ لاہور کی کسی بھی گلی سے گزریں تو آپ کو بچے ایک خاص قسم کے ٹک ٹک نامی کھلونے سے کھیلتے ضرور دکھائی دیں گے. پاکستان میں ٹک ٹک نام سے مشہور اس کھلونے کو اصل میں کلیکر ٹوائز کہا جاتا ہے. دھاگوں میں پرو کر آپس میں باندھے گئے دو پلاسٹک کے گیند اچھالے جانے پر ٹک ٹک کی آواز کرتے ہیں. اپنی اس آواز سے ہی ان کا نام منسوب ہو چکا ہے. اس کھلونے کے شور کے باعث نہ صرف بچوں کے گھر والے بلکہ شہری بھی کوفت کا شکار ہو چکے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے منع کرنے کے باوجود بچے اس کھلونے سے کھیلنے سے نہیں رکتے. ٹک ٹک بچے بجا رہے ہیں، انہوں نے تو اپنا کھیل سمجھا ہوا ہے، لیکن بڑے جو ہیں اس سے وہ بہت زیادہ پریشان ہیں. کسی گھر کے اندر جو ہے کوئی خاتون جو ہے وہ بیمار ہے یا کوئی بزرگ بیمار ہے تو بچے باہر اپنا ٹک 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 لگے ہوئے ہیں. بچوں کو تو آپ جس چیز سے منع کریں گے بچے تو وہی کام کریں گے. بچے نہیں باز آ رہے ہیں، ہم تو سمجھانا تھک گئے ہیں. یہاں تک ان پہ پانی پھینکتے ہیں، ان کو مارتے ہیں، پھر ان کے گھر لڑنے کے لیے آئے تھے الٹا. تو یہ بیماری پیدا ہو رہی ہے ہمارے ملک میں. اس سے پلیز ہماری جان چھڑائیں. ہم ان کو منع بھی کرتے ہیں، یہ گلی کی نکر پہ آ جاتے ہیں، اتنا زیادہ تنگ کرتے ہیں، ان کو مارتے بھی ہیں، دھمکاتے بھی ہیں کہ چلو آپ اپنے گھر کے باہر جا کے کرو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ضدی بچے ہیں، کھڑے رہتے ہیں، کرتے ہی نہیں ہیں. کلیکر ٹوائز کسی کو بھی زخمی کر سکتے ہیں. کلیکرز کے پلاسٹک کے گیند ٹکرانے پر ٹوٹ جاتے ہیں جس کے تیز ٹکڑے بچوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. مگر اس کھلونے کی خرید و فروخت ہر کھلونے کی دکان پر جاری ہے. دنیا کے مختلف ممالک میں بچے کم عمری میں تعلیم اور ٹیکنالوجی کے میدان میں کامیابی حاصل کر رہے ہیں، مگر پاکستانی بچے ٹک ٹک کرنے میں مشغول ہیں. کیمرہ مین ناصر مسعود کے ہمراہ مہر علی اکبر، سٹی 42. سندھ کے انڈر ٹریننگ افسران کے وفد کا ڈیلیگیٹ کا دورہ. لاہور کے تاریخی مقامات کی دل کھول کر تعریف کی. سول سروسز اکیڈمی میں سندھ کے انڈر ٹریننگ افسران نے ڈیلیگیٹ کا دورہ کیا. سبیل والی گلی، گلی ساجن سنگھ، شاہی حمام اور دیگر مقامات دیکھے. افسران لاہور کے تاریخی مقامات کا مشاہدہ کر کے انتہائی متاثر نظر آئے اور تاریخی عمارات پنجاب کی ثقافت کو خوب سراہا. اسی کے ساتھ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے سٹی 42.